Hello everyone, I am Dr. Suchita. I am a radiologist and a fetal medicine specialist. आज बात करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी डायग्नोज करने के लिए क्या टेस्ट कराने होते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो प्रेगनेंसी होती है जो अपनी नॉर्मल लोकेशन यानी कि यूट्रस में ना होकर के ट्यूब्स में हो। यूट्रस में ना होकर के ट्यूब वाली प्रेगनेंसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। टेस्ट रिक्वायर्ड आर फर्स्ट ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड। अगर अल्ट्रासाउंड फर्स्ट स्कैन आपने कराया और उसमें प्रेगनेंसी नजर नहीं आई, देन देयर आर हाई चांसेस दैट इट कुड बी एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो ऐसे केसेस में हम एक दिन छोड़ के एक दिन, ऑल्टरनेट डेज या एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के अल्ट्रासाउंड करते हैं, सीरियल अल्ट्रासाउंड्स। सेकेंड इज सीरियल बीटा एचसीजी मॉनिटरिंग, यानी कि बीटा एचसीजी इज अ ब्लड टेस्ट और इस ब्लड टेस्ट के लिए कोई फास्टिंग, कोई रिक्वायरमेंट ऐसे नहीं होती, आप कभी भी दे सकते हैं, एनी टाइम ऑफ द डे। एंड बीटा एचसीजी टेस्ट शुड बी रिपीटेड आफ्टर 48 आवर्स। आज एक बीटा एचसीजी कराया, 48 आवर्स के बाद एक रिपीट बीटा एचसीजी कराया, दोनों की वैल्यूज में डबल होना चाहिए। जैसे अगर आज वैल्यू 100 है तो 48 आवर्स के बाद इट शुड बी 200 और फिर उसके 48 आवर्स के बाद इट शुड बी 400। अगर बीटा एचसीजी डबल कर रहा है तो इसका मतलब कि प्रेगनेंसी नॉर्मल होने के ज़्यादा चांसेस है, यूट्रस में होने के ज़्यादा चांसेस है। मगर अगर बीटा एचसीजी जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ रहा, देन यू माइट बी हैविंग एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड यू नीड टू डायग्नोज इट। फॉर दैट वी डू सीरियल अल्ट्रासाउंड और जब दिख जाती है अल्ट्रासाउंड में एक्टोपिक प्रेगनेंसी, देन इट हैज़ टू बी ट्रीटेड। Hello guys, I'm Neha Razia. If you like the content, please like, share and subscribe our channel. Thank you for watching.